व्यूअर्स, मैं डॉक्टर निगत अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारा टॉपिक है मॉर्निंग सिकनेस विद डिप्रेशन ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन, बेहतरीन होम्यो मेडिसिन जो आप अपनी सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए ले सकते हैं। तो इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं, चैनल को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो आज का टॉपिक है डिप्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब पेशेंट को प्रेगनेंसी की ख़बर मिलती है, न्यूज़ मिलती है, तो पहले तो उसे बहुत खुशी होती है, लेकिन साथ ही डिप्रेशन क्यों होता है। हालांकि ये तो खुशी की ख़बर है। ये क्वेश्चन अक्सर लोग करते हैं। तो आज हम इसकी वजूहात जानेंगे और उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो डिप्रेशन का लफ्ज़ी मतलब होता है जहनी दबाव, यानी अगर पेशेंट जहनी दबाव का शिकार है तो वो डिप्रेशन में है। ये जहनी दबाव बहुत सी वजूहात की वजह से होता है। हार्मोनल चेंजेस, जैसा कि सब जानते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्मोनल चेंजेस बॉडी में आती हैं, थोड़े अरसे तक रहती हैं, लेकिन जिस्म के अंदर ये चेंजेस होने की वजह से पेशेंट को बहुत सी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, जिसमें उसको वॉमिटिंग भी होती है, बार बार उल्टी होती है, सर दर्द, चक्कर, डायरिया होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सारी सिचुएशन साथ साथ चलती हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को ज़हनी तौर पर मैनेज नहीं कर पाती और स्ट्रेस में चली जाती है। स्ट्रेस की बेसिक वजह साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं, यानी वो अपनी अटेंशन को डाइवर्ट नहीं कर पाती। उसकी सारी अटेंशन प्रेगनेंसी के अराउंड ही घूमती रहती है और वो डिप्रेशन का बाइस बनती है। तो डिप्रेशन कई किस्म का हो सकता है, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, मेंटली, फिज़िकली। कॉन्शियसली इस तरह कि किसी के रवैये की वजह से, घर में रहने वाले अफराद के रवैये की वजह से वो मुसलसल टेंशन का शिकार रहती हैं। उसकी बात को बार बार याद करना और रोना। सबकॉन्शियसली आने वाले वक्त का खौफ होना कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, अगले 9 महीने बाद डिलीवरी के क्या रिज़ल्ट होंगे, सोशल थ्रेट्स का मुकाबला करते हुए सबकॉन्शियसली स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। फिर मेंटली दिमाग में बहुत ज़्यादा बातें सोचना, जिसकी वजह से बीपी डिस्टर्ब हो जाता है। हाई बीपी की वजह से आम तौर पर लेडीज़ मिसकैरेज की तरफ भी चली जाती हैं। फिज़िकली जब बहुत ज़्यादा काम करती हैं तो फिज़िकल टेंशन में चली जाती हैं। सारा दिन बच्चों को देखना, खाना पकाना, घर के काम करना। लेकिन पेशेंट को ये बात सोचनी चाहिए, फ़ीमेल्स को ये बात सोचनी चाहिए कि हमल पर इसके असरात कितने बुरे हो सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली औरतों के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा अहम है कि जब तक वो ख़ुद इस बात को नहीं समझेंगी कि एक अच्छी प्रेगनेंसी और उसका रिज़ल्ट उसकी अपनी सोच से ताल्लुक़ रखती है, तो उसको अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिल सकते। उसको ये पता होना चाहिए कि टेंशन उसके लिए ज़हर है और इसका नुकसान सिर्फ उसी को ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ घर के दूसरे अफराद को भी उठाना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान खुद उसको ही होगा। तो उसको रिलैक्स होकर ये 9 मंथ्स गुजारने चाहिए। उसके आसपास रहने वाले लोगों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए
स्पेशली जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कहा जाता है कि आप पेशेंट को यानी हामला को फ़ौरन से कोई खुशी की ख़बर या गम की ख़बर ना दें, क्योंकि सडनली उसका बीपी शूट कर जाता है या लो हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में यूट्रस से बच्चे का कनेक्शन ख़त्म हो जाता है और ये बहुत सीवियर सिचुएशन होती है जिसमें पेशेंट को ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और वो मिसकैरेज की तरफ चली जाती है, उसका अबॉर्शन हो जाता है। मेंटली और फिज़िकली दोनों किस्म के स्ट्रेस से बचना बहुत ज़रूरी होता है। ब्लड प्रेशर का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी में आती हैं उनके लिए अपने आप को फिज़िकली और मेंटली तैयार रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे फिज़िकली पेशेंट की जो लोअर एब्डोमेन है उसके मसल्स स्क्वीज़ होते हैं, स्प्रेड होते हैं, जिसकी वजह से मॉर्निंग सिकनेस की कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ जाती हैं। तो मॉर्निंग सिकनेस को कॉमन लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये वक्त के साथ साथ खुद ही कम हो जाती हैं। तो इसको स्ट्रेस बनाने के बजाय इसको मैनेज करें, डाइट का ख्याल रखें और अपनी दूसरी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को मसरूफ़ रखें। अगर डिप्रेशन पेशेंट पर तारी हो जाए और पेशेंट ख़ुद को ना संभाल सके तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स इस्तेमाल की जा सकती हैं, जो कि उसके लिए बहुत सेफ़ हैं, बहुत माइल्ड हैं और ज़हनी तौर पर पेशेंट को बहुत पुरसुकून बना देती हैं। ऐसे पेशेंट्स को चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं, सर का ऊपर का हिस्सा जो है मुसलसल घूमता रहता है, यानी मॉर्निंग सिकनेस के साथ साथ चक्कर आना, शदीद सर में दर्द होना, सर के ऊपर के हिस्से में स्पेशली दर्द होना। डिप्रेशन के साथ मॉर्निंग सिकनेस हो तो आप होम्योपैथी की मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉकुलस 30 सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे आधा कप पानी में डालकर इस्तेमाल करें। 5 से 6 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह जल्दी अफाका हो जाएगा। दोबारा ऐसी सिचुएशन हो तो दोबारा इस्तेमाल करें। अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए जिसमें आपका बीपी शूट कर जाए तो अपने डॉक्टर से ज़रूर राब्ता करें, क्योंकि बीपी को चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को चाहिए कि नेगेटिव थॉट से बचे, पॉजिटिव सोचे, ज़्यादा सोएं, अच्छी नींद लें, इससे बीपी रिलैक्स हो जाता है। एक बहुत ही ज़रूरी बात कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से पहले अगर किसी को डिप्रेशन की तकलीफ़ हो, डिप्रेशन में रहता हो और मेडिसिन ले रही हैं पेशेंट्स डिप्रेशन के लिए, तो प्रेगनेंसी शुरू होने से पहले ही उनको अपने डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए, फ़िज़िकली प्रिपेयर करना चाहिए, अपनी मेडिसिन को अकॉर्डिंग टू प्रेगनेंसी डॉक्टर से चेंज करवाना चाहिए और वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि डिप्रेशन को मैनेज किया जा सके, वक्त पर मैनेज किया जा सके। तो माइंड प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, साथ में हल्की फुल्की वर्जिश करें, वॉक करें, ताकि आपके दिमाग का तनाव कम हो सके, टेंशन और स्ट्रेस जो है वो मैनेज हो सके। अपना ख्याल रखें, बी सेफ़, बी हेल्दी, होम्योपैथिक मेडिसिन से इस्तिफ़ादा हासिल करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।